श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की एक एक पंक्ति अर्थात प्रत्येक चौपाई, दोहा, सोरठा, छंद, श्लोक का अर्थ सहित व्याख्या के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान कर रहे हैं। आज के पूर्व बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड का हम लोगों ने श्रवण रसपान किया। आज से द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का प्रसंग लेकर चल रहे हैं। तो आज के खंड में यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी और ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट। तो कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज सुशोभित है। सोयम भूति विभूषण है, वे भस्म से विभूषित, सुरवर है सर्वाधिपः सर्वदा, देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। कि संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्लोक भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की स्तुति के लिए किया कि यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके। यस्यांके, इसमें यस्य यानी जिसके अंक, गोद या अंग या देह के भाग, वाम बाएं, यस्यांके च यानी और, विभाति भली भांति शोभित व दीप्तिमान या सुशोभित, भूधर सुता, तो भूधर का कि पृथ्वी को धारण करने वाला अर्थात पर्वत, और भूधर सुता हिमाचल राज्य पर्वत जी की कन्या अर्थात माता पार्वती, और देवापगा मस्तके, देवापगा देवधन आपगा यानी देव नदी सुरसरी अर्थात गंगा जी,
भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट। बाल विधु यानी अमावस्या के पीछे का नया चंद्रमा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा। गरल विष, भाले बाल विधु गले, तो गले का मतलब गरल कहां पर है? गले च गरलम, विष, गरल माने विष, गले में। यस्यो रसी यानी यस्य धन उरसी, जिनके वक्षस्थल या छाती पर क्या? व्यालराट। व्याल धन राट, अगर इस शब्द को हम अलग करें यानी सर्पराज अर्थात शेष जी। सोयम सह धन अयम यानी यही वही ये, ऐसे वे क्या? भूत यानी विभूति या भस्म राख, विभूति विभूषण है, भस्म ही जिनका आभूषण या गहना है। तो भस्म से विभूषित अर्थात जिनके शरीर पर श्मशान की भस्म लगी हुई शोभा पा रही है या शोभा दे रही है। और सर्वाधिप है, सर्वदा, तो सर्वाधिप सबके राजा व स्वामी, या यूं कहें कि सबके पालन करता। और सर्वदा सदैव सर्वकाल में, तो सर्वदा सर्वाधिप है यानी तीनों कालों में चराचर के अधिरक्षक। असर्व जो प्रलय में सब प्रजाओं का संहार करता है, या दूसरे भाव में कहें कि भक्तों के पापों का संहार करता है। सर्वगत, सर्वव्यापक, सबके अंतर्यामी, सब कुछ जिनके अंदर समाया हुआ है। शिव यानी कल्याण स्वरूप। शशि निभ, शशि धन निभ, कांति प्रकाश चमक दमक, यह चंद्रमा के सदृश, चंद्रमा के समान गौर वर्ण। और गीता में भी उल्लेख है, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयतेऽखिलम यच्चंद्रमसि यच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अपातु माम, मेरी रक्षा कीजिए। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हेतु आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया। भाई अयोध्या और अरण्य कांडों के भी प्रारंभ करने वाले पहले ही श्लोक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी की वंदना में कहे। भाई अयोध्या कांड में यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट। और अरण्य कांड में मूलम धर्म तरोर्विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्यम्बुज भास्करम हृगघन ध्वंपहम तापहम मोहाम्बोधर पूग पाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। तो अयोध्या कांड और अरण्य कांड के प्रारंभ करने वाले पहले श्लोक भूत भावन भगवान शिव जी की वंदना में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे। शिव जी को गुरु मानने के कारण ही कदाचित बाबा गोस्वामी तुलसीदास उनकी वंदना इन कांडों में प्रभु श्री राम जी की वंदना से पहले की। अब भारतीय भक्त जो हैं उन भक्तों ने अपने सामने सदा यही सिद्धांत रखा कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। और इसी के अनुसार एक स्तोत्र में
शिव जी को न केवल निर्गुणम निर्विकारम कहते हैं, वरन विष्णु विधि वंद्य चरणार विंदम भी कहते हैं। और दूसरे में भूतभावन भगवान शिव शंकर जी को राम रूपी रुद्र कहा, और एक अन्य स्तोत्र में हरि और शिव की एकत्र एक साथ स्तुति की है और उसका नाम हरि शंकरी मंत्रावली रखा। तो जिन विशेषणों से भूतभावन भगवान श्री शंकर जी की वंदना की गई, इन विशेषणों को देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भूतभावन भगवान शिव जी का विघ्न निवारण में सामर्थ्यवान होना दर्शा रहे हैं कि कैसे समर्थ हैं कि अनेक सम विषम सुख दुखकारी भले बुरे परस्पर विरोधी आदि पदार्थों को अंग में सदैव धारण करते हुए भी आप सदैव सावधान हैं। किसी का भी वेग आप में व्याप्त नहीं होने पाता। और यहां कहते हैं कि यस्यांकेच विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके, कि सदा स्थिर दिखाने के लिए भूधर सुता और शुद्धता दिखाने के लिए देवापगा देवताओं की नदी, इसलिए दिव्य। तो इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां दोनों शक्तियों सहित भूतभावन भगवान शिव जी का मंगलाचरण किया। भाई गंगा जी भी शिव जी की शक्ति हैं। और आगे कहते हैं कि भाले बाल विधुर गले चगरलम यस्यो रशिव्यालराट। तो भाले बाल विधु चंद्रमा द्विजराज है अथवा अमृत श्रावी है, इससे उसे मस्तक पर तिलक बनाया, इससे दीनहीन क्षीण जनों को आश्रय देने वाला दिखा रहे हैं। स्कंद पुराण माहेश्वर केदार खंड में उल्लिखित है कि राहु का सिर कटने पर राहु चंद्रमा को निगलने के लिए दौड़ा, तब चंद्रमा भागकर भूतभावन शिव शंकर जी की शरण में गया और शिव जी ने यह कहते हुए उसे कि डरो मत, उसे अपनी जटाजूट में रख लिया। और तब से चंद्रमा जी शिव जी के मस्तक पर शोभित हैं। और गले चगरलम, विष को कंठ में रखा, क्योंकि उदर में जाए तो ताप उत्पन्न करे, उसे ऊपर यानी बाहर धारण करे तो सबकी मृत्यु करे, सबके लिए मृत्यु का कारक बने, इसलिए इस अवगुणी को कंठ में छिपा कर रखा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये दिखा रहे हैं कि भूतभावन भगवान शिव शंकर जी कितने बड़े परोपकारी हैं, सदा प्रजा और प्रजापतियों की हित में तत्पर रहते हैं और उनका दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला करते हैं। और यह अगर कहा जाए कि ठीक है उदर में नहीं लिया, बाहर नहीं लिया, तो हृदय में, और हृदय में इसलिए नहीं रखा गरल यानी विष को कि हृदय में तो अपने स्वामी श्री सीताराम जी को विराजमान किए हुए हैं, यानी भूतभावन भगवान शिव शंकर जी के हृदय में श्री सीताराम जी विराजमान हैं। हर हृदय मानस बाल मरालम, तो वहां रखने से अपने इष्ट देव को कष्ट पहुंचेगा, तो कंठ में रखने से सब बातें बन गई। अभूति विभूषण कहकर पतित पावन दिखाया, क्योंकि भव अंग भूति समान की सुमिरत सुहावनी पावनी, ये है। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शिव जी के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन किए। यस्यांकेच विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके
भाले बाल विधुर्गले च गरिलम यस्योरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर, ये सगुण रूप है। और सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम, ये निर्गुण रूप है। तो आधे श्लोक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी के आश्रितों की शोभा कही और आधे श्लोक में शिव जी की शोभा को बताया। भाई आधे में भूधर सुता विभाति देवा पगा विभाति भाले बाल विधुर विभाति गले गरलम विभाति उरसी व्याल राट विभाति है, यानी श्री पार्वती जी, गंगा जी, बाल विधु गरल व्याल राट सब आपके आश्रित हैं। तो इस तरह अर्ध श्लोक में इनका ही वर्णन किया बाबा जी ने और शेष अर्ध में केवल शिव जी की शोभा बताई। तो ऐसा कह के दिखा रहे हैं कि इस कांड में, इस सोपान में यानी अयोध्या कांड में आधे में श्री रामचरित मानस है और आधे में भक्त शिरोमणि श्री भरत जी का चरित कहा है। दोहा 156 तक श्री रामचरित है। अयोध्या कांड की दोहा 156 तक श्री रामचरित है और दोहा 170 के आगे दोहा 326 तक यानी 156 दोहों में श्री भरत चरित है और बीच के 14 दोहे 156 के आगे 170 तक भरत आगमन और पितृक्रिया से संबंध रखते हैं। तो यहां 156 दोहा श्री रामचरित का उल्लेख और 156 दोहा श्री भरत चरित का उल्लेख। तो इस तरह 312 और 14 दोहे भरत आगमन और प्रतिक्रिया के संबंध में है, उसको हटा दे तो कुल यानी 326 दोहे अयोध्या कांड के, तो उसको यहीं पर दिखा दे रहे हैं। और यहां पर जो बाबा जी ने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की स्तुति किया, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराट। तो भूधर सुता भाई पृथ्वी परोपकारिणी और क्षमा रूपा है, तो वैसे ही पर्वत भी, जैसा उल्लेख है कि संत विटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन कई करनी। और माता पार्वती जी पर्वतराज की कन्या है, तो निश्चित तौर पर ये परोपकारिणी होंगी और इन्हीं के द्वारा रामचरित भी प्रकट हुआ। और गंगा जी भगवान के नख से निकली हुई है, इसलिए भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने शीश पर धारण किया। तो ऐसे उपासक और अल्प कला वाले चंद्रमा को प्रतिष्ठा देने के विचार से माथे पर स्थान दिया, ऐसे दीन दयाल। और इस विचार से कि अग्नि नेत्र के तेज से उपासकों को कष्ट न पहुंचे, इसलिए मस्तक पर चंद्रमा को स्थान दिया और कंठ में विष धारण कर संसार भर का उपकार किया और हृदय पर सर्पराज को धारण कर भजन निष्ठता को दिखाई कि सर्पराज को निरंतर हर यश गान में तत्पर जान सदा उसे हृदय से लगाए रखते हैं। और श्री शंकर है, श्री और संग कल्याण के करने वाले हैं। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्थतानुमले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। कि रघुकुल को आनंद देने वाले
श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो श्री यानी राज्याभिषेक की खबर से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, तो वही मुख कमल की कांति मुझको सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। सदास्तु, सदा धन अस्तु, सदा होवे, अप्रदा देने वाली, मंजुल सुंदर अर्थात सांसारिक नहीं किंतु जो भगवत संबंधी परमार्थ की ओर ले जाने वाली हो। मंजुल मंगल प्रदा। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के आचार्य की वंदना करके अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की वंदना करके ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्री रघुनाथ जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। और इस कांड में, इस सोपान अयोध्या कांड में राज्याभिषेक और वनवास दोनों का वर्णन, दोनों के अनुकूल यह ध्यान कि राज्याभिषेक और वन की प्राप्ति में श्री एक सी रहे, तो हमारे राज्याभिषेक और वन यात्रा वर्णन की निर्विघ्न समाप्ति एक रस क्यों न कराएगी। अर्थात जो सदा एक रस आनंद स्वरूप हैं, जिनको सुख दुख एक समान है, उनकी कृपा होने से इस कांड की पूर्ति निर्विघ्न होगी, हमारा चित्त मलिन ना होने पावेगा। तो यह विश्वास, दृढ़ विश्वास कर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रघुनंदन जी की उसी छवि का ध्यान कर और इस कथा के वर्णन में सामर्थ्य की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वो सामर्थ्य दीजिए। तो यहां दो बातें कही गई, राज्याभिषेक से प्रसन्नता और वनवास से म्लान न होना। तो दो गुण कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं कि हमारा चित्त भी दोनों प्रसंगों के वर्णन में एक तरह एक सा उत्साहित रहे। आगे कहते हैं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील कमल के समान श्याम सांवले और कोमल जिनके अंग हैं, नील अंबुज श्याम श्यामल कोमल अंग, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। अंबुज माने कमल, समारोपित समधन आरोपित यानी स्थापित सुशोभित या विराजमान, सीता समारोपित वाम भागम। श्री सीता जी जिनकी बाईं ओर सुशोभित हैं और जिनके दोनों हाथों में क्रमशः अमोघ वाण और सुंदर सांग धनुष है। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो उन रघुकुल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। इस श्लोक में घर और वन दोनों के चरित्र का वर्णन किए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता समारोपित वाम भागम, यह पूर्वार्ध घर का चरित्र है। अपाणौ महासायक चारु चापम, यह वन चरित्र है। और वैसे ही इस कांड में श्री रामचंद्र जी के घर और वन दोनों चरित्रों का वर्णन है। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्लोक के एक एक चरण में संक्षिप्त रूप से एक एक लीला को दिखाया है। और यह लीला दिखाते हुए, सूचित करते हुए, 4 चरणों में संपूर्ण रामचरित की झलक दिखाते हुए
या यूं कह दे कि उसका ट्रेलर दिखाते हुए श्री रघुनाथ जी की वंदना की है। श्री रामचंद्र जी के बाल, विवाहित, वनवासी और राज्य प्राप्त स्वरूपों की क्रमशः इसी श्लोक में वंदना की गई, अर्थात समग्र रामायण इन 4 चरणों में कह दिया। वो 4 चरण कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, पहला चरण, सीता समारोपित वाम भागम, दूसरा चरण, पाणौ महासायक चारु चापम, तीसरा चरण, नमामि रामम रघुवंशनाथम, चौथा चरण। तो एक एक चरण को यहां देखिए कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, यह पहला चरण। तो इस पद से बाल रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना किया और इस पद में जन्म और बाल लीला को दिखाया, क्योंकि कोमल अंग जन्म पर और बाल्यावस्था ही में होते हैं। कोमल अंग इन्हीं दोनों अवस्थाओं में, जन्म पर और बाल्यावस्था। और सीता समारोपित वाम भागम, यह दूसरा चरण। इसमें श्री सीता जी को वाम भाग में विराजमान कहकर विवाह लीला और विवाहित दूल्हा रूप श्री रामचंद्र जी की वंदना की। अपाणौ महासायक चारु चापम, यह तीसरा चरण। इसमें श्री राम रघुनंदन जी के वीर रूप की वंदना की है। तो इस चरण में वनवासी श्री राम रूप की वंदना हुई। इसमें रण लीला अर्थात अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक का चरित्र आ गया। नमामि रामम रघुवंशनाथम, यह चतुर्थ चरण है और इसमें राज्यासीन राजा श्री राम जी की वंदना है। तो रावण वध के पश्चात श्री रामचंद्र जी राज्य पर बैठे। यह रघुवंश नाथ से पद के द्वारा उत्तर कांड के चरित्र को दिखाया। भाई श्यामल कोमलांगम, यह ध्यान ज्ञानी भक्तों का और यह ध्यान ऋग्वेद का सिद्धांत है। सीता समारोपित वाम भागम में व्याह लीला धाम वर्णन सुसुप्ति अवस्था का स्वरूप जिज्ञासु भक्तों का ध्यान, तो यह सामवेद का सिद्धांत है। पाणौ महासायक चारु चापम, इसमें रावण वध आदि लीला वर्णन, नर नाट्य आदि स्वप्न अवस्था है। तो यह वीर रूप अल्पकाल के लिए हुआ, इसलिए स्वप्नावस्था के सदृश है। और वीर रूप आर्त भक्तों का ध्यान यजुर्वेद का सिद्धांत है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, इसमें रघुवंशनाथ यानी राज सिंहासनासीन उदार रूप जागृत अवस्था का ध्यान अर्थार्थी भक्तों का है। यह अथर्ववेद का सिद्धांत है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड का मंगलाचरण 7 श्लोकों में किया। पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। दूसरा श्लोक दिया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। बालकांड का तीसरा श्लोक कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। और चौथा फिर श्री राम जी की स्तुति कि सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। और 5वें श्लोक में कहते हैं
कि उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोऽहं राम वल्लभाम। तो इस तरह बालकांड में 7 श्लोकों में किया और यहां अयोध्या कांड में 3 ही श्लोक दिए। तो इसका कारण कहा जाता है कि अवध में श्री सीता राम लक्ष्मण जी ये 3 वन को गए और तीनों साथ रहे। आगे जब अगले सोपान में जाएंगे तो अरण्य कांड में सीता हरण होने पर केवल राम और लक्ष्मण 2 ही मूर्ति रह गए। इससे अरण्य और किष्किंधा में 2 ही श्लोकों में मंगलाचरण बाबा जी ने किया और सुंदर कांड में श्री सीता जी का पता लग गया, इसलिए वहां से फिर 3 श्लोकों में मंगलाचरण सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में किया। तो यह बाबा गोस्वामी दास जी की उपासना का अनूठा और गूढ़ रहस्य दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना प्रसंग में भी श्री विशेषण से शुरू किया और प्रायः श्री विशेषण से ही गुरु वंदना का प्रसंग देते हैं। यहां कह रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। रघुवर का निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। रघुवर चरित श्रीमान है जो चारों पदार्थों के दाता हैं, इसी से गुरु चरण में श्री विशेषण को दिया, क्योंकि गुरु चरण रज भी श्रीमान है, श्री और सर्वश्रेय के देने वाले हैं। कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। तो गुरु चरण रज से मन को निर्मल करते हैं, जिससे श्रीमान यानी श्री के देने वाले रघुवर चरित मन में आवे। और सरोज क्योंकि कमल में श्री का निवास है। श्री गुरु चरण सरोज रज, भाई गुरु चरण रज जो शोभा और ऐश्वर्य से युक्त है, गुरु पद रज में पूर्ण है। गुरु पद रज के द्वारा अपने मन को सुधार कर, मन मुकुर सुधार, अज्ञान या विषय रूपी मैल को दूर करके, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विषय ही मन का मैल है। काई विषय मुकुर मन लागी। बाल कांड में श्री राम यश कहने लगे तब श्री गुरु पद रज से विवेक और नेत्र निर्मल किए थे कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन यमिय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन। वहां विवेक और नेत्र को निर्मल किया, यहां मन को निज मन मुकुर सुधारी। तो रघुवर यश निर्मल है, इसलिए उसका वर्णन करने के लिए मन को उसके वर्णन के योग्य बनाई। अब मन को
विषय से रहित किया, जिससे रघुवर के सब चरित मन में आ जाएं। और निर्मल यश के गान के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। भाई चिकनाहट रज से मलने से शीघ्र दूर होती है, इसलिए रज से शुद्ध करना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को इस कांड के चरित्र लिखने में बारंबार असमर्थ पा रहे हैं, इसलिए बारंबार उससे पार पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्री राम राज्याभिषेक में विघ्न हुआ देख उनका मन अति कोमल हृदय शोक में मग्न हो गया। का सुनाई विधि काह दिखावा, कैसे पार लगेगा। इसलिए समर्थ सर्व समर्थ भूतभावन भगवान शिव शंकर जी से रक्षा की प्रार्थना करके उन्होंने फिर श्री रघुनंदन जू के मुखाम्बुज श्री का आश्रय लिया। इतने पर भी संतोष बाबा जी को नहीं हुआ, तब श्री गुरुपद रज की शरण ली और कथा प्रारंभ की। गुरुपद रज की वंदना बालकांड में की गई और यहां फिर से कर रहे हैं। यहां श्री भरत जी का निर्मल यश वर्णन करना है कि नव विधु बिमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अथ इह कबहूना, घटी न जग नभ दिन दिन दूना। तो ऐसे निर्मल यश का उल्लेख करना है। भागवत चरित अगम है और भरत जी तो भक्त शिरोमणि है। भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहुं सुरपाल। तो इनके चरित्र शारदा शेष गणेश गुरु वशिष्ठ और जनक महाराज ऐसे विज्ञानियों को भी अगम है कि धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथा मति मोर प्रचारु, सुमति मोरी भरत महिमाही, कई काह छल छुअत न छाही। विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोबारा गुरुपद रज का आश्रय लिया। यहां ध्यान रहे, अपने गुरु महाराज से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कथा रामचरितमानस पाया है कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सु कर खेत। तो उनके चरण कमलों का आपको बहुत बड़ा भरोसा है। और कुछ विद्वत संतजन और टीकाकार जनों का मत यहां एक प्रश्न किया कि गुरुपद रज से तो मन को एक बार निर्मल कर चुके थे कि तहिकर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। तो अब उसमें क्या मल लग गया, गंदगी लग गई, जिससे फिर साफ करना पड़ा। भाई बाल कांड में देववाणी में शंकर रूप गुरु और प्राकृत में नरहरि रूप गुरु की वंदना मन की मलिनता और कुटिलता को दूर करने के लिए ही की है। उसी तरह मन के मुकुर को सुधारने के लिए और भगवत चरित से भी अधिक महत्वशाली और दुर्गम भागवत चरित के यत किंचित वर्णन का सामर्थ्य मिले। इसलिए श्री रामचरितमानस के प्रथम आचार्य भूतभावन भगवान शिव शंकर जी की और द्वितीयाचार्य श्री स्वामी नरहरिदास जी की वंदना की। गुरु शंकर रूप ही है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। रघुबर विमल जस, बाल कांड में श्री राम यश कहा गया कि निज गिरा पावन करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। तो इस कांड में श्री राम यश
और भरत यश दोनों कहना है। रघुवर विमल जस, रघुवर विमल यश वर्णन करता हूं, यह कहते हैं। और अरण्य कांड में कहते हैं कि पुर नर भरत प्रीतिमय गाई। तो मैं गाई कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड को सबसे पृथक करके स्वयं गाया है। इसमें किसी का संवाद नहीं रखा। मानस की 10,000 चौपाई का 1/4, 2,500 चौपाई का यह कांड गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस्से का है और यह दैन्य घाट है। अन्य सब कांडों से इसमें अधिक विलक्षणता है। विमल जस, यश का कि निर्मलता, कि वक्ता श्रोता दोनों को, चारों पदार्थ को देने वाला है, जो दायक फलचारी, और बिना किसी अन्य साधन के केवल श्रवण और कीर्तन से। तो आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।